अस्सलाम वालेकुम। आई एम हमाद खालिद फ्रॉम यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क यूपीएन, बहरिया टाउन कराची। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे बहरिया टाउन कराची में जो विलास बहरिया की तरफ से जो है वो दिए गए थे, जो कि डिफरेंट प्लेसेंट्स में और डिफरेंट कैटेगरी के जो है ना ये विलास हैं। उनकी जो प्राइस है वो क्या चल रही है, पोटेंशियल रेंट जो है वहाँ पे अगर पोजेसन मिल गया तो वहाँ पे पोटेंशियल रेंट जो है वो क्या है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके ऊपर फ्यूचर में आप क्या रिटर्न जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसमें जो है वो विलास भी सारे डिटेल से हम आपको गाइड करेंगे। और जो हाउसेस जहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स में कुछ प्रीसेंट्स में बैरियर ने पोजेसन दी है, तो वहाँ पे भी घर जो है वो बन रहे हैं, तो वहाँ पे रेंट क्या है, प्राइस क्या है, और वहाँ पे रिटर्न क्या आ सकते हैं आपको इन्वेस्टमेंट पे। ये टॉपिक जो है काफ़ी यूनिक है। पहले भी आपको हमारे चैनल पे ये टॉपिक जो है वो हो सकता है कि नज़र आया हो, बट हम जो है वो इस टॉपिक को हर एक मंथ बाद इसलिए कॉपी करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है वो प्राइस वगैरह जो है वो वेरिएशन होती है, काफ़ी प्राइस भी चेंज होती रहती है उसमें। और जो रेंट है वो भी आजकल जो है वो हर चीज़ का इंक्रीज़ हुआ है। ख़ास तौर पर जब से कराची में बारिशें हुई हैं तो लोग यहाँ पे यहाँ का जो है इन्वायरमेंट देख के, साफ़ सुथरा जो माहौल है, सीवरेज का निज़ाम है यहाँ पे, क्योंकि पानी वगैरह कहाँ भी बैरियर टाउन कराची में जो है वो कहीं भी खड़ा नहीं हुआ, तो लोग यहाँ पे मूव हो रहे हैं, जिसकी वजह से रेंट की डिमांड जो है वो बैरियर टाउन कराची में हर चीज़ की इस वक्त ज़्यादा है। और जो भी न्यू हाउसेज या विलाज या फिर अपार्टमेंट्स यहाँ पे रेंट आउट हो रहे हैं, उनका रेंट भी ज़्यादा है, एग्रीमेंट भी जो है वो ज़्यादा रेंट पे हो रहे हैं। ऑलरेडी जो लोग रह रहे हैं उनका रेंट कम हो तो वो एक अलग बात है। तो इसमें हम जो है वो डिटेल से डिस्कशन करेंगे विलास की और हाउसेस की, जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऊपर लोगों ने घर बनाए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रीसेंट 2 से स्टार्ट करता हूँ, जो विलास बैरियर टाउन ने दिए हैं उन प्रीसेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और उनमें जो है वो क्या प्राइस अभी चल रही है, पास्ट में क्या प्राइस थी, अभी तक उसको क्या इंक्रीज़ मिला है, और फ्यूचर में उसकी प्राइस जो है वो एक्सपेक्टेड क्या हो सकती है। तो इसमें डिटेल से हम बात करते हैं। प्रीसेंट 2 में जो है वो कायद विलाज हैं और इकबाल विलाज हैं। कायद विलाज जो है वो 200 स्क्वायर यार्ड के हैं, और इनकी जो बुकिंग प्राइस बैरिया ने दी थी वो 72 थी। 72 लाख में जो है बैरिया ने इसकी लॉन्चिंग की थी, जबकि इस वक्त इसकी जो प्राइस है वो 185 चल रही है। 185 से लेकर 240 की ब्रैकेट में हमें जो है इस वक्त कायद विला मिलता है। डिफरेंट लोकेशन वाइज और कैटेगरी वाइज जो है ना इनके रेट्स होते हैं। उसमें फिर कॉर्नर के जो विलाज होते हैं वो अलग होते हैं, उनके जो है वो रेट भी ज़्यादा होता है, उनका रेंट भी ज़्यादा होता है। तो अभी इनका जो रेट है वो 185 के राउंड बोर्ड आप समझ लें कि जो नॉर्मल विला है उनका चल रहा है। तो फ्यूचर में ये जो चीज़ें हैं वो इंक्रीज़ भी हो सकती हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमने इंक्रीज़ जो है वो वैल्यूज़ होती देखी हैं। और जैसे लोगों का रुझान बैरियर टाउन कराची की तरफ बढ़ रहा है, तो होपफुली ये भी चीज़ें जो है वो सारी इंक्रीज़ होंगी। कायद विलास की जो अब अगर हम प्राइस की अगर बात करें, अभी 185 चल रही है। फ्यूचर में अगर यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं तो जहाँ जैसे जैसे लोग यहाँ पे मूव हो रहे हैं, कायद विला का जो रेट पहले हमने देखा है वो 2 करोड़ से भी ऊपर था। फिर बीच में जो है वो कुछ अप एंड डाउन्स आए, जिसकी वजह से रेट इसका 2 करोड़ से रिवर्स हुआ। बट अभी फ्यूचर में हम देख रहे हैं, नियर फ्यूचर इसका रेट जो है वो 2 करोड़ प्लस जा सकते हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी इसको जो है वो देख सकते हैं। अगर हम रेंट की यहाँ पे बात करें तो रेंट कायद विला का जो है नॉर्मल 50,000 जो है वो रेंट चलता है, और कॉर्नर के विले का 60-65 हज़ार जो है वो रेंट चलता है। 200 स्क्वायर यार्ड का ये विला है। बट अभी जो न्यू विला जो है वो यहाँ पे कोई भी अवेलेबल नहीं है। अगर कोई अवेलेबल होता भी है तो वहाँ पे जो ओनर है वो तकरीबन कोई आप समझ लें 65-70 हज़ार रुपया जो है ना वो कैटेगरी विला की डिमांड करता है कि यहाँ पे हम जो है इतने रेंट पर चीज़ें देंगे, क्योंकि रेंट पे चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल। इसी तरह हम अगर इकबाल विलास की बात करें, 150 स्क्वायर यार्ड के इकबाल विलास हैं। 98 में ये बैरी ने लॉन्च किया था, और अभी इसकी जो करंट मार्केट वैल्यू 135 चल रही है। फ्यूचर में इसकी प्राइस इंक्रीज़ भी हो सकती है। प्राइस रेंज में अभी इसकी बता देता हूँ, 135 से लेकर 160 की ब्रैकेट में जो है इसकी अभी प्राइस चल रही है। आप इसमें डिफरेंट कैटेगरी के जो है वो विलाज लोकेशन वाइज इस रेंज में परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा रिटर्न भी आपको मिल सकता है, क्योंकि ये एक अच्छी जगह है। फ्यूचर में इसके बढ़ने के चांसेस भी जो है वो काफ़ी हैं, कायद और इकबाल विलास के। अगर हम रेंट की बात करें तो इकबाल विलास में जो है वो रेंट जो है
तकरीबन 40,000 चल रहा था पास में, बट अभी यहाँ पे 45,000 जो है वो रेंट चल रहा है नॉर्मल विला का। अगर कोई कॉर्नर का घर लेंगे तो वो 55,000 पे भी रेंट आउट यहाँ पे होता है। इसी तरह प्रिसन 10A और 11A के विलास की मैं बात करूँगा। 49 में ये बैरिया ने लॉन्च किए थे। अभी इनकी करंट मार्केट वैल्यू जो है वो 130 के अराउंड बोर्ड जो चल रही है। विद की जो विलाज हैं वो 130 से लेकर 160 की ब्रैकेट में यहाँ पे आपको 200 स्क्वायर यार्ड के विलाज मिलते हैं। और मज़ीद भी यहाँ पे जो है वो प्राइसेस इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे फैमिलीज़ जो है बड़ी बड़ी तेज़ी से जो है मूव हो रही हैं। शॉपिंग गैलरी यहाँ पे ओपन है, स्टोर यहाँ पे बन चुके हैं, मस्जिद भी तकरीबन फिनिशिंग पर है, पार्क्स वगैरह यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, और ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हैं जिसकी वजह से प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं। अगर हम रेंट की बात करें तो कुछ ही अर्सा पहले यहाँ पे लोग जो है मूव होना पसंद नहीं करते थे, और यहाँ पे जो रेंट चल रहा था वो 30,000 के अराउंड वो चल रहा था, और कुछ जो है वो ओनर्स उन्होंने 28-27,000 में भी यहाँ पे जो घर हैं वो रेंट आउट किए हैं। बट अभी करंट में पोजीशन आपको बता दूंगा, यहाँ पे जो करंट जो भी विलाज एक तो अवेलेबल नहीं है, जो भी विला यहाँ पे मिलता है उसकी जो रेंटल इनकम अभी मिल रही है वो 40,000 के अराउंड बोर्ड चल रही है। 40,000 पे ये प्रिसन 10 और 11 के विलाज जो है वो रेंट आउट हो रहे हैं, और फ्यूचर में इनकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होने के भी चांसेस है। आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके तो अच्छा रिटर्न भी अर्न कर सकते हैं। इसी तरह प्रिसेंट 11A और 11B में 125 स्क्वायर यार्ड के जो विलाज हैं उनकी भी मैं बात करता हूँ। 42 की इनकी बुकिंग वेरिया ने दी थी। अभी करंट इनकी मार्केट वैल्यू जो है वो 80 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 20 लाख तक चल रही है। 11A में थोड़ा रेट ज़्यादा है क्योंकि ये हाइट पे है, 11B में रेट कम है क्योंकि ये नीचे पहाड़ी से नीचे बना हुआ है। बट 11B में भी अभी फैमिलीज़ जो है वो मूव होना स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे भी अभी बैरिया ने पोजेसन अनाउंस कर दी है। प्राइस जो मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे चल रही है। रेंट की अगर हम बात करें तो 11A में 25,000 रेंट चल रहा है, और 11B में भी 25,000 चल रहा है। बट अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि 11A में लोग रहना चाहते हैं बट वहाँ पे विला मिलता नहीं। अभी 11B में क्योंकि पोजेसन मिल रहा है, लोग कीज़ वहाँ पे ले रहे हैं, तो वहाँ पे विला मिलना थोड़ा इजी होता है, तो इसलिए नीचे भी लोग 25,000 यहाँ पे रेंट चल रहा है इस वक्त। इसके बाद जो विलाज हैं प्रिसन 27 और 31 में विलाज हैं। 235 स्क्वायर यार्ड के विलाज हैं। ऑन पेपर 200 स्क्वायर यार्ड हैं, बट इनमें 35 स्क्वायर यार्ड जो है वो एक्स्ट्रा लैंड निकलती है, जिसकी 6,90,000 पे आपको एक्स्ट्रा जो है वो पैसे भरने पड़ते हैं बैरिया टाउन में। तो ये 235 स्क्वायर यार्ड, इसलिए मैं टोटल एरिया आपको इनका बता रहा हूँ। इनमें अभी रिसेंटली बैरिया ने जो है पोजेसन देना स्टार्ट की है। तो यहाँ की अगर हम प्राइस की बात करें तो 49 में बैरिया ने ये लॉन्च किए थे। करंट मार्केट वैल्यू जो इनकी चल रही है वो 90 से लेकर 1 करोड़ 25-30 तक चल रही है। डिफरेंट लोकेशन वाइज और कैटेगरी वाइज जो है रेट्स हैं। जो मेन जिन एवेन्यू के पास विलाज हैं विद की हैं उनका रेट ज़्यादा है, और जो बैक वाले हैं उनका रेट कम है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे रेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको इस वक्त जो विला है वो तकरीबन प्रिसन 31 में 25,000 या फिर 22-23,000 में 200 स्क्वायर यार्ड का विला आपको मिल जाता है, डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी। और इसी तरह 27 में जो विला आपको 27-28,000 में 235 स्क्वायर यार्ड का विला रेंट पे मिल जाता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 27 और 31 में अभी भी बहुत जूस जो है वो बाकी है। आप स्टिल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके अच्छा जो है वो अर्न कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी फैमिलीज मूव नहीं हुई। ये दोनों प्रिसन मेन जिन एवेन्यू के करीब हैं। 27 तो बिल्कुल मेन जिन एवेन्यू के ऊपर है, जिससे ये साबित होता है कि इनके जो चीज़ें रेट्स वगैरह हैं वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकते हैं। अगर हम इनको कंपेयर करें प्रिसन 10-11 से, तो तब भी इनकी जो लोकेशन है वो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये मेन के ऊपर आते हैं, इनकी अप्रोच बहुत अच्छी है। प्रिसन 35 की बात करें, स्पोर्ट सिटी विलाज है इनमें, और 350 स्क्वायर यार्ड इनका एरिया है। बुकिंग प्राइस इनकी 145 थी। स्टिल ये विला जो है आपको 135 से लेकर 180-190 की ब्रैकेट में मिलता है। इसमें विद की जो है वो 160 प्लस है, विदाउट की जो ऑप्शन है वो 160 बिलो है। तो इसमें प्राइस की अगर हम मैंने बात की, और अगर हम इसमें रेंट की बात करें तो 45 से 50,000 की ब्रैकेट में यहाँ पे जो है वो इस वक्त रेंट चल रहा है। आप ये इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे रेंटल इनकम जो है इतनी अर्न कर सकते हैं पर मंथ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 350 स्क्वायर यार्ड एरिया है। 4 बेडरूम की ये अकोमोडेशन का ये हाउस है, और फ्यूचर में इसके जो प्राइस जो है वो बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि स्टेडियम रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम जो इसके पास बन रहा है, जैसी उसकी जो है वो
अर्थ ब्रेकिंग सेरेमनी होगी, उसकी ओपनिंग होगी, तो प्राइस का जो इम्पेक्ट है वो इनके ऊपर काफ़ी पड़ेगा। ये विला कोई भी 2 करोड़ से नीचे नहीं मिलेगा। 2 करोड़ आप लोग माइंड में रखें, 2 करोड़ मिनिमम इसकी प्राइस हो सकती है। सारे विलास 2 करोड़ प्लस होंगे। ये कुछ ही अरसे की बात है, 1-2 साल की। जैसे ही स्टेडियम कंप्लीट होगा तो आपको ये प्राइस मिलेगी। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस प्रॉपर्टी पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। अब हम कुछ प्रीसेंट में जहाँ पे पोजेसन मिला हुआ है वहाँ पे हाउसेस की बात करते हैं। कितने का प्लॉट है, कितने का घर बन जाता है, क्या टोटल कॉस्ट आती है, उसका क्या रेंट चल रहा है, उसकी क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो सबसे पहले हम प्रीसेंट 1 की बात करते हैं। प्रीसेंट 1 में जो है वो 250 स्क्वायर यार्ड के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। इनकी प्लॉट की अगर कॉस्ट की बात करें तो अच्छा प्लॉट जो आपको 1.15-1.20 का मिलता है। और घर इसके बनाने के बाद आपको इसके ऊपर जो कॉस्ट आती है वो तकरीबन 240-250 आती है। अगर हम यहाँ पे रेंट की बात करें तो प्रीसेंट 1 में जो हाउसेस का रेंट है वो तकरीबन इस वक्त जो है वो 80-90 हज़ार रुपया चल रहा है। और क्योंकि अवेलेबिलिटी बहुत कम है तो आप जो कुछ लोग नए घर बना रहे हैं, क्योंकि 3 करोड़ रुपये का ये घर है तकरीबन, तो इसके ऊपर जो अभी रेंट डिमांड की जा रही है वो 1.5 लाख भी लोग कर रहे हैं, 1.20 भी कर रहे हैं, 1.30 भी कर रहे हैं। डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी और जिसने जैसा मटेरियल यूज़ किया है, जैसा जितना अच्छा घर बनाया है, वो उस तरीके से फिर जो है वो रेंट की डिमांड भी करता है। और अगर आप इनको परचेज़ करने जाएंगे तो फिर भी लोकेशन वाइज और कैटेगरी वाइज इनके जो है वो डिफरेंट रेट्स हैं। और इनमें रिटर्न और इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है, क्योंकि अभी प्रीसेंट 1 में इतने घर बने नहीं हैं। फ्यूचर में यहाँ पे घर बनेंगे, फैमिलीज़ मूव होंगी, तो लोगों का रुझान जो है वो इस तरफ ज़्यादा होगा। तो फिर इसके प्राइस इंक्रीज़ होने के घरों की चांसेस भी जो है वो हो रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल मेन गेट के पास फर्स्ट प्रीसेंट जो है वो यही आता है 250 स्क्वायर यार्ड का। प्रीसेंट 6 और 8 की बात करेंगे। 250 स्क्वायर यार्ड के यहाँ पे जो है वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, जिनकी अभी फ़िलहाल जो प्राइस है वो 60 लाख से लेकर 90 लाख की ब्रैकेट में चल रही है। पोजेसन अवेलेबल है, यहाँ पे घर बन रहे हैं। कुछ घर जो है वो गिने चुने वो फिनिशिंग पर भी हैं और कुछ जो है वो कंप्लीट भी हो चुके हैं। यहाँ पर जो रेंट की डिमांड की जा रही है वो तकरीबन 60-65 हज़ार रुपया की जा रही है 250 स्क्वायर यार्ड के घर की। और अगर आप वैसे एक घर ख़रीदना चाहते हैं यहाँ पे तो वो 2.5 करोड़ रुपया यहाँ पे डिमांड की जाती है। और बाकी फिर डिपेंड्स ऑन मटेरियल है, कैसी फिनिशिंग है, क्या मटेरियल यहाँ वहाँ पे यूज़ हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें जो है वो डिसाइड होती हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी इस पे अच्छा है प्रीसेंट 8 में, ख़ास तौर पे क्योंकि बैरिया हाइट्स साथ बना हुआ है। प्रीसेंट 10 के विलाज हैं, तो वो जो है ना वहाँ पे फैमिलीज़ पहले से रह रही हैं। कल कोई ये पॉपुलेटेड एरिया होगा जिससे इसकी प्राइस जो है इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं। ग्रैंड जामा मस्जिद भी इसके पास है और बाकी सारी भी क्लॉक टावर वगैरह, अली ब्लॉक, जहाँ पे फैमिलीज़ अभी मूव हो रही हैं। इसके अलावा हम अली ब्लॉक के जो हाउसेज हैं उनकी बात करेंगे। 125 के यार्ड्स के ये प्लॉट्स हैं यहाँ पे। प्रीसेंट 12 कहते हैं अली ब्लॉक को। और यहाँ पे जो प्राइस अभी चल रही है प्लॉट की वो 35 से लेकर ऑनवर्ड्स जो आप समझ लें 60 लाख तक के भी यहाँ पे 125 के यार्ड्स के प्लॉट हैं, क्योंकि ये सबसे एक्सपेंसिव प्रीसेंट है बैरिया टाउन कराची में 125 के यार्ड्स का। तो इसलिए यहाँ पे जो मार्केट है वो इस तरह चल रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अभी अगर हम रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात करें तो प्रीसेंट 1 से भी ज़्यादा यहाँ पे अली ब्लॉक में 125 के यार्ड्स की एक्टिविटी जो है कंस्ट्रक्शन की चल रही है। काफ़ी घर यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। रेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 30,000 पे जो है वो आपको 125 के यार्ड का जो है वो घर 3 बेडरूम का यहाँ पे मिल जाता है। अगर हम प्राइस की बात करें घर की तो यहाँ पे 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 40 तक यहाँ पे डिफरेंट लोकेशन वाइज यहाँ पे जो हाउस है वो उसकी प्राइस है। ROI इस पे जो है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि फ्यूचर में अली ब्लॉक का जब रेट जो है वो नॉर्मल प्लॉट का भी 60-70 लाख रुपया चला जाएगा, तो फिर यहाँ पे जो घर की प्राइस होगी वो भी 1 करोड़ नहीं मिलेगी। तो वो भी प्राइस जो है वो आपको 140 से फिर जो है वो स्टार्ट होती नज़र आएगी। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो हमने आपको बताना जो है वो ज़रूरी समझी, क्योंकि ये प्राइस और रेंटल वैल्यू जो है वो डे बाय डे या पर मंथ जो है चीज़ें मतलब कि चेंज होती रहती हैं। तो इसमें आज हमने हाउसेज और जो विलाज हैं बैरिया टाउन कराची में वो हमने कवर की हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह अपार्टमेंट्स का भी जिक्र करेंगे और जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स जो है वो कुछ बन रहे हैं उनकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसी है, वहाँ पे पोटेंशियल रेंट क्या आ सकता है फ्यूचर में आपको, और उसकी प्राइस अभी क्या चल रही है और फ्यूचर में उसकी क्या प्राइस हो सकती है, उनकी लोकेशन के बारे में हम जो है वो डिटेल से जो है वो आपको गाइड करेंगे। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो आप हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो
सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक आवर फेसबुक पेज। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूपीएन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।